आज हम आपको साइंस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स बताने जा रहे हैं जो 2024 में के एग्जामिनेशन में पूछने वाला है। तो आज हम जितना भी बात करेंगे हम साइंस पे लेवल पे बात करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम मैथ के बनाएंगे, बीच बीच में हम साइंस आपको देंगे, ठीक है ना। जो हमारे मैच करेगा कोचिंग से एग्ज़ाम से, आराम से देखिए, फॉलो कीजिए, ठीक है। देखिए आज हम चलेंगे साइंस, है ना, SCINC साइंस, जिसको हम कहते हैं विज्ञान। क्या कहते हैं? विज्ञान। तो विज्ञान में 3 पार्ट होता है। एक तो होता है भौतिक विज्ञान, है ना, भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान को हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। क्या बोलते हैं सर जी? फिजिक्स। और इसको बोलते हैं रासायनिक विज्ञान। रासायनिक बीच में कर लिया। भौतिक विज्ञान फिजिक्स जिसको कहते हैं, रासायनिक विज्ञान जिसको केमिस्ट्री कहते हैं, जीव विज्ञान जिसे हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। भौतिक से करीबन हमें 25 को पूछता है, रासायनिक से 25 को पूछता है, उसके बाद में इससे हमें पूछता है, ये 25 नंबर नहीं तो 20 नंबर पूछता है। कहने का मतलब तीनों मिला करके हमें कितना नंबर पूछता है? 70 नंबर। और बाकी हमारा 30 नंबर, 70 नंबर नहीं 80 नंबर पूछता है, तीनों मिला करके 80 नंबर। तो कभी हमारा इसमें 30 नंबर पूछ देता है, इसमें 25, इसमें 30, तो हमारा 80 या बाकी 20 नंबर प्रैक्टिकल बनता है। तो हम इसी आज भौतिक पर चर्चा करेंगे 6 नंबर पर, है ना। तो देखिए इसको हम मिटा देते हैं। प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित करें, नियम को लिखें। ये आपके पूछेगा, है ना। देखिए प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित करें तथा नियम को लिखें। तो पहले प्रकाश के परावर्तन को पहले समझने से पहले हमें कुछ टॉपिक देखते हैं। देखिए एक आप जानते हैं आप, ये हमारा समतल दर्पण है। कौन दर्पण है सर जी? ये हमारा समतल दर्पण है। यह रजतीत भाग, है ना, रजतीत भाग, इसे एक और नाम दिया गया है अमलगम। जो हमारा सिंदूर प्लस पारा के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। सिंदूर तथा पारा के मिश्रण को अमलगम कहते हैं। इसको हम M डैश और इसको क्या कहेंगे? MM डैश। इसको M कहेंगे और इसे M डैश कहेंगे, क्योंकि इधर नेगेटिव होता है उधर पॉजिटिव होता है। तो जब हम इस पे कोई प्रकाश आपतित करते हैं उसी दिशा में ही लौट जाती है। कहने का मतलब इसको आपतित किरण कहते हैं, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। इसको आपतित किरण कहते हैं, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। इसमें डाला गया लंब, ये जो बीच वाला हमारा है, ये बीच वाला खड़ी है, इसको हम अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो इसे जो ये वाला कोण बन रहा है सर जी I बनेगा, ये वाला कोण हमारा सर जी R बनेगा, है ना। इसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं सर जी? आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु, इसको आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए यहाँ से ले लिए हैं, इसको I कहते हैं। अब हम आपसे पूछेंगे कि प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित करें। तो आप क्या लिखेगा? जब प्रकाश किसी समतल सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश किसी समतल सतह पर पड़ती है तो वह अपने ही दिशा में परावर्तित हो जाती है, अपने ही दिशा में लौट जाती है, उसे हम प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश समतल दर्पण पर आपतित होती है, उसी दिशा में लौट जाती है, उसे हम प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी समतल दर्पण पर आपतित होती है और उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है, उसे हम प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन कहते हैं, इसके प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। क्या नियम? 2 नियम होते हैं। किरण आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण आपतन और तथा आपतन बिंदु
पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही तल में स्थित होता। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर। ऐसा हो गया है ना। अरे पहला नियम हुआ आपतित किरण कौमा वर्तित किरण आप तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, स्थित होता है। दूसरा नियम आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। देखो आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित है ना, आपतित किरण इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे मतलब अभिलंब। ठीक है, तो कोण आई बराबर कोण आर। इससे हमें करीबन 2 नंबर के पूछेगा, 4 नंबर के पूछेगा। इसको बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नहीं समझ में आए तो बोलिए, समझा देते हैं फिर से। तो देखिए अगला टॉपिक क्या है कि कह रहा है कि अवतल दर्पण में साबित करें बराबर r/2। ये अगला टॉपिक है 2 नंबर के। तो अवतल दर्पण कहाँ से उत्पन्न हुआ सर? देखिए एक हमारा गोलीय दर्पण होता है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण को बीच से हम काट देते हैं तो हमारा 2 दर्पण का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। इसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अब बीच से काट दिए तो हमारा 2 दर्पण में हो गया, ठीक है। हमारा गोला छोटा बड़ा होगा, इसके लिए हम सॉरी मांगते हैं। ये छोटा बड़ा भी हो सकता है, समझने में आप समझ सकते हैं। आप बड़ा हो गए हैं ना, इसलिए आप समझ सकते हैं। देखिए ये हमारा छोटा बड़ा हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको आधा आधा बांट दिए सर जी, मान के चलो यहाँ से आधा आधा हम बांट दिए। तो यदि जो हम इसको इस तरफ से यदि जो हम रजतीत कर देते हैं इस तरफ से, इस अवतल दर्पण क्या बन जाता है? अवतल दर्पण। और यदि जो रजतीत कर देते हैं तो यह हमारा बन जाता है उत्तल दर्पण। क्या बन? दर्पण, उत्तल दर्पण। यह हमारा उत्तल दर्पण से यहाँ यह हमारा केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र। इसे जैसे वृत्त का एक केंद्र है तो इसको हम दर्पण के क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र है ना। इसे हमेशा से सूचित किया जाता है और आप से सूचित किया जाता है। तो अभी लेंस नहीं पढ़ रहे हैं, वक्रता केंद्र। अब इसकी पूरा दूरी हमें त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ये पूरा दूरी हमारा त्रिज्या कहलाता है। बाकी इसके आधा दूरी यहाँ दूरी, इसको हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम छोटी एफ से द्वारा सूचित करते हैं। और इसको हम कहते हैं प्रधान एक्स, इसको क्या कहते हैं? पी, है ना। तो देखिए बाबू, इसमें आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऊपरे y होता है, नीचे y डैश होता है, इधर x डैश होता है, इधर x होता है, ठीक है। तो हम इधर चलते हैं तो पॉजिटिव इधर आते हैं तो माइनस, ऊपर चलते हैं तो पॉजिटिव नीचे आते हैं तो माइनस। तो अब बता लीजिए इसका भी ये वाला होगा, बड़का वो त्रिज्या होगा। तो ये इधर आया, एक इधर आया, ये डॉट लाइन में इधर होता है, लेकिन इधर ज्यादातर इधर भी होता है। तो इधर आपको होता है कम, इधर बहुत ज्यादा नहीं बनता। अवतल के आगे उत्तल के पीछे, अवतल के आगे उत्तल के पीछे। तो देखिए इसमें निगेटिव बनता है, इसमें पॉजिटिव कुछ बनता है। पहला रूल में आगे रूल बताएंगे। तो इसमें पॉजिटिव बनता, एक पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव, इसमें पूरा निगेटिव होता है। तो इसमें हम देखेंगे तो इधर हमारा निगेटिव आया तो निगेटिव दूरी दर तय किया, और इधर गया तो पॉजिटिव, तो ये प्लस दूरी तय किया, ये भी प्लस हो जाएगा। इसका भी बीच की दूरी हमारा छोटी एफ होता है तो ये निगेटिव हो जाएगा। और इसका वक्रता केंद्र दोनों का एक ही है ना। और इसको ये पी को हम क्या कहेंगे सर जी? पी को कहेंगे प्रधान अक्ष। क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल को प्रधान अक्ष कहेंगे। और ये हमारा इसके बीच के दूरी को एफ कहेंगे, आधा दूरी को, और इसे छोटी एफ से करते हैं। और यहाँ से यहाँ को बड़ी आर से, जिसको हम इधर माइनस इधर क्या दिए? प्लस, ठीक है। अब इसी के वेब से हम क्या बना? अवतल दर्पण में साबित करें F बराबर r/2। तो हम इसको साबित करके बता रहे हैं, तब तक ले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
बराबर r/2, जिसमें हमें देखो इसको हम लिटरेचर कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिखिएगा सत्यापन। सत्यापन, तो सत्यापन में क्या लिखेगा, माना डैश से कवतल दर्पण है, माना है, जिसमें यहाँ लिखेंगे जिसमें प्रधान अक्ष P, जिसमें प्रधान मुख्य फोकस कौमा वक्रता केंद्र तथा पीसी है ना, साबित करना है r/2। देखो माना एम डैश से कवतल दर्पण है, प्रधान अक्ष P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C और AB समांतर PC, है ना, AB समांतर PC। अब यहाँ लिखेंगे हमें सत्यापन, यहाँ लिखेंगे प्रमाण, तो प्रमाण लिख कि यहाँ लिखेंगे कि ABC परावर्तन के नियम से, देखिए परावर्तन के नियम से, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ अभिलंब है, देखिए ये अभिलंब है, तो A यहाँ मान के चलो A है और ये B है और यहाँ कोचे बाबू C है और यहाँ कोची है F, है ना, तो ABC कोनाई हुआ और CBF कोण R हुआ परावर्तन के नियम से। तो यहाँ लिखेंगे कोण ABC बराबर कोण CBF परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से समीकरण फर्स्ट। अब उसके बाद, अब यहाँ ये तो हो गया, उसके बाद देखिए परावर्तन के नियम से हो गया ABC और CBF। अब उसके बाद देखिए समांतर दिया है, ये दिया है कि नहीं दिया है, पीछे से कटा हुआ है, देखिए समांतर दिया हुआ है, ये समांतर दिया हुआ है, बीचे से हम क्या कर दिए हैं, काट दिए हैं ये दोनों रेखा को। देखिए कोण A वाला और कोण A वाला एकांतर कोण, जैसे कोण A और कोण A क्या कहलाता है, एकांतर कोण। मान के चलो A है, B है, यहाँ P है, यहाँ C है, तो AB समांतर क्या है, PC। तो समांतर जो ही समांतर होते हैं उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर तो रेखाएं क्या होती है, समांतर। तो यहाँ हम एकांतर कोण से लिखने वाले हैं, तो ABC और CBF, है ना, ABCCBF, या तो ABC और यहाँ लिख सकते हैं ना, सॉरी तो यही आ गया ना, ABC और BCF। तो यहाँ लिखेंगे ABC बराबर BCF कौन से, एकांतर कोण से, कौन से, एकांतर कोण से, समीकरण सेकेंड। अब देखो समीकरण 1 और 2 से, तो ABC दोनों बराबर है, तो दोनों नहीं बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे आना, तो इतना दूर आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, थोड़ा सूखा ऐसे लिख सकते हैं। दिया है, क्या दिया है सर जी, तो AB समांतर PC, तब आप लिख सकते हैं ABC बराबर BCF। अब इसको लिख दीजिए एकांतर कोण से, कौन से, एकांतर कोण से, तो समीकरण सेकेंड, तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण, यहाँ लिख देंगे समीकरण एक और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से, तो LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा, तो कौन क्या लिखेंगे, CBF इजकल टू BCF। अब देखो ये दोनों कोण किस त्रिभुज में आ रहा है, तो CBF, तो यहाँ देखो CBF इसमें आया, उसमें तो BCF है, तो BCF इसी में आया, मतलब ये दोनों कोण हमारा इसमें पकड़ा रहा है। तो हम जानते हैं त्रिभुज किस में चलेंगे, BFC में, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज BFC में, तो समान कोण के सम्मुख भुज आपस में बराबर होते हैं, हमें साबित किए, क्या साबित किए, CBF बराबर BCF, तो CBF बराबर BCF और त्रिभुज ABC में समान
समान समान कोण के सम्मुख बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम सीधे इसके समांतर ये वाला है, तो इसके सी के समांतर कौन सी है, बी एफ। यहाँ क्या लिख दीजिए, बी एफ बराबर। अब इसके समांतर कौन है, इसके सामने वाला कौन है, ये वाला है ना। समान कोण की सम्मुख भुजा, समान कोण की सम्मुख भुजा, सम्मुख मतलब उसके मुख के सामने, सम्मुख, सम्मुख ऐसे लिखा था बाबू, सम्मुख, सम्मुख है ना, सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। तो इसके सामने वाला भुजा कौन सी है, सी एफ। तो बराबर में हम क्या लिखेंगे, सी एफ समीकरण तीसरा, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा। अब यहाँ एक मोटी बात है, याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, रट लीजिएगा जैसे हो, याद रखिएगा कि जब दर्पण के द्वारक, जब दर्पण के द्वारक भग है ना, जब दर्पण के द्वारक बहुत छोटा हो तो के लगभग नजदीक होता है। इसको रट लीजिएगा, जब दर्पण के द्वारक बहुत छोटा हो तो बी कॉमा पी लगभग नजदीक होता है। तो लगभग जब नजदीक यहाँ ये जाएगा तब बी एफ बराबर पी एफ। इसको हम लिखेंगे बी एफ बराबर पी एफ। इसको लिखेंगे समीकरण 4। अब देखिए समीकरण हम लिखेंगे 3 और 4 से, समीकरण 3 और कितना से सर जी, समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 से हम क्या लिखेंगे, बी एफ बराबर पी एफ, बी एफ मिल रहा है, सी एफ नहीं मिला, एक एल एच एस बराबर है तो आर एच एस बराबर होगा। तो सी एफ बराबर पी एफ। चूंकि हम जान रहे हैं ये पूरा दूरी पीसी बराबर, पीसी में 2 दूरी पी एफ और सी एफ, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि पीसी बराबर पी एफ प्लस सी एफ, हमें लाना है r/2, तो हमें सी एफ नहीं लाना है, इसका कोई दूरी नहीं है लेकिन इसका दूरी है, तो इसी को देखना है, इसी एफ, यही एफ है, ठीक है, यही एफ है। तो देखिए पी एफ है, तो देखो पी एफ बराबर सी एफ, तो हम पी एफ के जगह पर सी एफ रख सकते हैं, तो इसीलिए पी सी बराबर पी एफ प्लस पी एफ है ना, पी एफ प्लस पी एफ। अब पी सी बराबर पी एफ का पी एफ 2 पी एफ। अब पी एफ को हम एफ से शुद्ध किए, अब पी सी को कोची से, आर से, तो यहाँ आर बराबर 2 एफ, गुना में तो भागा में r/2 बराबर एफ। यही आपका क्या हो गया, प्रूव्ड। कि गोलीय दर्पण क्या है, एक गोलीय की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसका फोकस दूरी क्या है। अभी जस्ट हम बताए सर जी कि एफ बराबर r/2, सेम इसी पर चलिएगा, ठीक है ना, एफ बराबर r/2। तो हमें क्या कर रहा है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, कहने का मतलब हल कर लीजिएगा, वक्रता त्रिज्या r बराबर में क्या मीटर, 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिखेंगे एफ बराबर r/2 है ना, गोलीय दर्पण के सूत्र से। तो एफ बराबर r/2 यहाँ सूत्र से है ना, गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण के सूत्र एफ बराबर r/2 है ना। हमें करा वक्रता त्रिज्या 20 है, तो फोकस दूरी, तो एफ बराबर हमें 20 सेंटीमीटर बटा में 2, तो क्या सेंटीमीटर आ जाएगा, एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। यही आपका फोकस दूरी हो गया, यही आपका आंसर।